उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। ये दो लाइनें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। आज हम लोग पहुँचे हैं गौतम बुद्ध नगर के कलदा गांव। कलदा गांव में ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये एक लाइब्रेरी है और इन दिनों उत्तर प्रदेश सहित देश के तकरीबन 7 राज्यों में 500 से ज़्यादा लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी हैं। ग्राम पाठशाला एक मिशन है। आज ही के दिन 30 अगस्त 2020 को इस मिशन की शुरुआत हुई और ये इस अभियान की सबसे पहली लाइब्रेरी है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें किस तरीके से लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो युवा हैं, वो युवा जो अपने सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनका साथ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं। आज हम इस पर अपनी ये खास रिपोर्ट देंगे। आइए मेरे साथ। मिशन ग्राम पाठशाला के तहत जो ये लाइब्रेरी यहाँ पे चल रही है, ये जो पुस्तकालय है, इसके केयर टेकर योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र जी, क्या टाइमिंग होती है और किस तरीके से आपका ये मूवमेंट चल रहा है? मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी वो गांव वालों के सहयोग से ग्राम पाठशाला टीम ने कराई थी 16 नवंबर 2020 को। और आज की डेट में अगर हम देखें तो ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है और इस लाइब्रेरी से करीबन 10 से 12 बच्चे सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हो चुके हैं। कोई सब इंस्पेक्टर बन चुका है, कोई दिल्ली में पुलिस सेवा में कार्यरत हो रहे हैं बच्चे। इस लाइब्रेरी को ये बच्चे ही चलाते हैं और इसका टाइमिंग आप 24 घंटे है। ये 24 घंटे यूज में होती है। बच्चे जब आते हैं, अगर सुबह के टाइम उन्हें आना है तो वही इसको खोलते हैं, वही इसको बंद करते हैं और ये 24 घंटे कार्यरत रहती है। टोटल कितने बच्चे हैं जो इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? करीबन 30 बच्चे हैं जो कंटिन्यू इसमें अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, आइए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं, सचिन नागर जी। क्या पढ़ रहे हैं? मैं DSSS PGT इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं डेली कलदा गांव की लाइब्रेरी में आता हूँ और यहाँ पर आकर अपना अध्ययन करता हूँ और अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा हूँ। अच्छा, एक ये जो मिशन है, इस मिशन के बारे में क्या कहेंगे? ये एक समाज को और देश को बदलने वाला मिशन है। यह बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी मिशन है और इसने आज के समय में ही लाखों बच्चों के भविष्य को बदलने का काम किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने के लिए जगह की व्यवस्था करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। एक और छात्र हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? मैं भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने अभी? मेरा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, BPEd किया हुआ है मैंने। अब क्या करना चाहते हैं? मैं फिजिकल टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई किस तरीके से करते हैं? देखो, जैसे अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो इन्होंने अपना सामने YouTube का वो खोल रखा है, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है। अच्छा, अंकित रोजगार वाला। तो यहाँ से मैं जो है अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। अच्छा, और बाकी ये किताबें जो है कंपटीशन लेवल की है, एग्ज़ाम लेवल की हैं सारी। ग्राम पाठशाला की तरफ से आपको क्या सुविधाएं दी जाती हैं? ग्राम पाठशाला की तरफ से इतनी अच्छी लाइब्रेरी मिल रही है, हमारा समय बच रहा है बाहर जाने का और यहाँ पे हम किसी भी टाइम आके पढ़ सकते हैं। नेट की और SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। देखो, क्या पढ़ रहे हो मान्यवर? अभी मैथ्स कर रहे हैं। मैथ, SSC के लिए। गणित जी। क्या है गणित? गणित वही है, हमारी कैपेबिलिटीज चेक कर रहे हैं। मैथ्स अगर गणित को परिभाषित करूं, मैं आपसे परिभाषा जानने का प्रयास करूं कि गणित क्या है? गणित परिभाषित तो यही है कि शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं और वो ये हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बताता है कि किस बेसिस पे हम इसको कर पा रहे हैं। वो बताता है कि मैथमेटिक्स को हम कितना जानते हैं। तो वो मैथ्स। क्या बनना चाहते हैं? तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, SSC। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों? एक तो इसमें SSC में जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनसे मैं कनेक्ट इजीली कर पाता हूँ, मैथ्स रीजनिंग जैसे, और वेल रेप्यूटेड जॉब है और ये बाकी कन्वीनियंट भी है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं BSc अपियरिंग स्टूडेंट हूँ मैथमेटिकल ग्रुप से। तो मेरे लिए सब्जेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं आपस में, मैथमेटिक्स और BSc में भी सेम और कुछ इंटरेस्ट बेस्ड SSC में है। देखिए, सपने तो देखने पड़ते हैं और सपनों को साकार करने के लिए
पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए माहौल चाहिए। क्या कर रहे हैं? सर मैं फ़िलहाल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अच्छा। मैंने अभी 12th पास की है और मैं अगले साल नीट का पेपर देने जा रहा हूँ। आगे आगे चल के क्या करेंगे? क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर इसलिए क्योंकि हमारे आसपास गांव में एक तो हॉस्पिटल नहीं है और जो हमारे पास जैसे यहाँ पे दादरी शहर है और दादरी और गाजियाबाद यहीं पे दो जगह बड़ी हॉस्पिटल हैं, इसलिए अगर हमारे गांव में कहीं पे आसपास में एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ के लिए फिर दादरी जाना पड़ता है। और यदि एक हाल ही में केस हो गया था कि किसी को अटैक आया और वो दादरी जाते रास्ता में ही एक्सपायर हो गया। तो मेरा एम ये है कि मैं डॉक्टर बन के अपने गाँव में हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। डॉक्टर बन के अपने गाँव में अस्पताल खोलना चाहते हैं। देखिए ये सोच कई बार आदमी को, क्योंकि ये माहौल जब बनता है ना, जब इस तरीके का माहौल होता है तो उस तरीके के विचार भी आदमी के मन में आते हैं। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं कुछ। जी, क्या नाम है? दीपांशु नागर। दीपांशु, बहुत अच्छा नाम है दीपांशु। ये बताओ क्या कर रहे हो? सर फिलहाल तो सीपीओ का मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर का, और यूपी सब इंस्पेक्टर का प्रस्तावित है और यूपी सब इंस्पेक्टर के फाइनल मेरिट से मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। मतलब पुलिस में जाना चाहते हो? यस सर। क्यों? क्योंकि सर सब इंस्पेक्टर एक ऐसा पद है जो जिम्मेदारी का पद है, पुलिस लाइन की रीढ़ कहा जाता है इसको। जो समाज से जुड़ी हुई सारी समस्याएं वो एक हिसाब से सब इंस्पेक्टर ही तय करता है कि मतलब समस्याओं को निपटारा करता है, सब इंस्पेक्टर ही करता है सर। तो मुझे एक बचपन से पारिवारिक माहौल भी है कि घर में पुलिस लाइन है, हमारे में भाई, बड़े भाई और अंकल भी हमारे दिल्ली पुलिस में ही है। तो उनका प्रेशर होगा? नहीं, प्रेशर नहीं है, कि उन्हें देख के एक मोटिवेशन मिलता है सर। वर्दी देख के? हाँ जी, कि ये भी एक दिन हमें भी पहननी है और इस प्रकार मेहनत करनी है सर। चलिए खैर, और देखो जी, क्या नाम है आपका और क्या कर रहे हैं? अनस नाम है, एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। एनडीए जानते हो? एनडीए क्या होता है? जी। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी। नेशनल डिफेंस। अच्छा, सेना में जाएंगे? क्या करेंगे सेना में जाके? जी सेना में नहीं, एयरफोर्स में। अच्छा, एयरफोर्स में। तो क्या बनना चाहते हो? मतलब करना क्या चाहते हो? पायलट? जी। अच्छा, क्यों? जी शुरू से ही सपना जी पायलट बनने का, घर वालों का भी। और अब यहाँ जो आप पढ़ाई करने के लिए आते हो, दिनचर्या क्या है आपकी? सुबह उठे, नहाए धोए, है ना? कैसे पूरे दिन की दिनचर्या बताओ। जी सुबह यहाँ पर 7 बजे रेडी होके 8 बजे यहाँ जाते हैं। 8 बजे से यहाँ को 5 बजे जाते हैं यहाँ से। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक? तो खाना वाना बांध के लाते हो? जी। अच्छा। 5 बजे से फिर 7-1 बजे तक रेस्ट, घर जाके रेस्ट लेके फिर उसके बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ाई करके उसके बाद सो जाते हैं। देखो भैया, मेहनत तो करनी पड़ती है। लक्ष्य अगर हासिल करने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके के जो मिशन और इस तरीके की जो लाइब्रेरी चल रही हैं, ये स्वाभाविक तौर पर है कि अंतिम पायदान पर ग्रामीण क्षेत्र में जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए परिवार हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हुए बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक दिशा, एक माहौल दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक डिस्कशन भी करते होंगे आपस में, और इस तरीके के प्रयास जो हैं वो एक सार्थक दिशा में जाएंगे। देश को अगर समृद्ध बनाना है तो इस तरीके के मिशन जो है वो कहीं ना कहीं और तेज करने होंगे। ग्राम पाठशाला मिशन एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा पवित्र मिशन है जिसके ज़रिए बच्चों को एक राह दी जा रही है, एक रास्ता दिया जा रहा है। अजयपाल नागर साहब मेरे साथ हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से, कैसे, कब? इसकी शुरुआत गाजियाबाद के गनौली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 में। वहाँ लाइब्रेरी बनी गनौली गांव में, और वो लाइब्रेरी पूरी जब बच्चों से भर गई तो बच्चों से भरने के बाद में वहाँ भाई साहब लाल बहार जी हैं, डिप्टी एसपी हैं जो एनएचआरसी में, उनका ये विचार बना कि यार ये हर गांव की ज़रूरत है, केवल मेरे गांव की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आज 30 अगस्त, आज के दिन, आज 3 साल आज हुए हैं, आज के दिन उन्होंने फिर ये विचार जो है देवेंद्र जी से डिस्कस किया और एक ग्राम पाठशाला नाम से एक ग्रुप बना करके और फिर ये गांव-गांव जो है निकल पड़े। और उसके बाद में पहला जो जनजागरण कार्यक्रम आपके बम्बावड़ गाँव में किया गया, और आज हम जहाँ इस लाइब्रेरी पर खड़े हुए कलदा गाँव में, उसके बाद कलदा गाँव में जो है लाइब्रेरी पहली बनती है। और उसके बाद निरंतर जो है हर गांव-गांव हम लोग निकले, पूरी टीम बना करके जाते हैं
हैं, गांव के लोगों को जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपके गांव में पंचायत भवन खाली पड़ा है, यहाँ पर अपना लाइब्रेरी बनाइए और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा का वातावरण यहाँ पर गाँव में तैयार हो जाएगा। और आज के दिन जो है, अब 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ग्राम पाठशाला ने ये निर्णय लिया है कि एक अभियान को और गति देने के लिए, क्योंकि होता क्या अभी गाँवों में एक पैसा कलेक्शन का विषय आता है, कई सारे गांव में और इश्यूज होते हैं, तो ये पाठशाला का एक ये निर्णय हुआ है कि भाई एक अभियान को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ये लोगों को थोड़ा सा बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो आप अपने अपने गाँव में जो खाली स्थान कोई भी हो वहाँ के लिए कुर्सी मेज़ अपना दान करें और इस अभियान के तहत जुड़ करके वहाँ कुर्सी मेज़ों से ही आप अपना शुरुआत करें। बहुत अच्छी लाइब्रेरी नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो कुर्सी मेज़ तो कोई भी अपने बच्चे के लिए भी, हम लोग गांव में अपने घरों में भी एक बच्चे के लिए समझे कि कुर्सी मेज़ की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से जो वाले गांव में 20-30 लोगों ने भी कुर्सी और मेज़ की व्यवस्था कर ली तो समझिए गांव की लाइब्रेरी बन गई। तो आज इस अभियान की शुरुआत भी ग्राम पाठशाला जो है करने जा रही है और इस कड़ी में आज 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। अच्छा अजय जी, ये जो 3 साल का सफ़र है, इस 3 साल के सफ़र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आपकी मुलाकात हुई। प्रगति मैदान में भी आपने अपनी स्टॉल लगाई, मेरे ख्याल से उसमें यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने भी आपका सहयोग दिया। ये जो 3 साल का सफ़र है, इसमें परिणाम कितने प्रदेशों में कहाँ तक पहुँचे? देखिए, परिणाम की यदि बात करें तो देखिए अभी तक ग्राम पाठशाला जो मिशन है वो 7 राज्यों तक पहुँचा है और 7 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका दिल्ली, आपका हरियाणा, राजस्थान, आपका बिहार और महाराष्ट्र, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे अभी। लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री के जो ये पुस्तकालय जो महोत्सव का आयोजन किया गया उसके बाद हम लोग पूरे देश भर में पहुँच चुके हैं, पूरे देश के हम लोगों के ग्रुप बन चुके हैं और वहाँ से जो इंक्वायरी आती हैं उनको बताते हैं कि भाई इस तरीके से ये मॉडल है। उसके बाद में चीज़ें और तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग जो है जो संकल्प है कि भाई 2027 तक जो है देश लाइब्रेरी वाला देश बने, तो उम्मीद है कि शायद इसमें हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो आपकी मुलाकात हुई उसका रिस्पांस क्या रहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब टीम की मुलाकात हुई थी तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पूरे मॉडल को समझा। पहले तो उन्होंने थोड़ा मतलब समय कम दिया था, लेकिन जब पूरे मॉडल को समझा तो समय फिर उन्होंने लगभग 20-25 मिनट का फिर पूरी चर्चा हुई और पूरे मॉडल को समझने के बाद जो रिजल्ट जो आया, उन्होंने उस वक्त एक तो टीम की पूरी पीठ थपथपाई थी कि भाई देखिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करते रहिए। और इसके बाद उन्होंने अपने स्तर से जो कार्य किया कि तुरंत उन्होंने जो DG एजुकेशन है, स्कूली एजुकेशन, उनको निर्देशित किया और उसके बाद ये कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। तो वो एक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा हो गया। हम लोग जो करवाते हैं, हम लोग जन भागीदारी के माध्यम से, पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन होता है, जन भागीदारी होती है, तो उसकी चीज़ें जो है दूसरी होती है। स्कूलों का क्योंकि एक निश्चित समय होता है, वो 24 घंटे नहीं खुल सकती स्कूल की लाइब्रेरी। लेकिन ये जो जन भागीदारी के माध्यम से जो गाँव में पंचायत भवन में जो लाइब्रेरी बनती हैं वो 24 घंटे खुलती हैं, तो उसका एक अलग जो है माहौल होता है, अलग मतलब होता है, ये चीज़ें। अच्छा भाई साहब, एक कमेंट आपसे, क्योंकि दरअसल जब अभियान कहीं चलता है, किसी भी अभियान की शुरुआत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई बीज रोपित किया जाता है। समाज के परिणाम इसमें क्या निकल के आ रहे हैं? क्योंकि आप इस मिशन से जुड़े हुए हैं, लोगों से मिल भी रहे होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, सब तरीके की प्रतिक्रियाएँ आती हैं। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? नहीं, रिजल्ट तो अभी जैसे यहीं जहाँ हम लाइब्रेरी पे खड़े हैं, यहाँ से करीब 10-12 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है लाइब्रेरी से ही, और बाकी हर गांव से, हमारे अपने गांव बम्बावड़ से भी 3 बच्चों का सब इंस्पेक्टर निकला है और पोस्टेड भी हैं, वो चले गए जॉब में। और भी कई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आसपास के गांव से भी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं और जहां शुरुआत हुई है गणौली की, वहां से तो काफ़ी बच्चे जो ऑलरेडी निकल चुके हैं बहुत, उस वहाँ से जो है ना, तो रिजल्ट इतने सकारात्मक हैं कि इसका दूसरे जगह जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, वो लोग भी पूछते हैं भाई ये किस टाइप से आप काम कर रहे हो, कैसे है कैसे नहीं है। तो ये थोड़ा सा वो चल रहा है अभियान में भी। देखिए, ये टीम है, एक बार मैं दिखा दूं, ये लोग हैं जो अपनी घरेलू, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनका भी कहीं ना कहीं अनुसरण कर रहे हैं। आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का दान महादान है और शिक्षा के जरिए ही हम समाज को एक दिशा दे सकते हैं, समाज को एक गति दे सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने थोड़ा सा समय अगर निकाल सकते हैं तो इस तरीके के मिशन से जुड़िए।
कैमरा पर्सन हर्ष के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा।